हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो अगर आप इस थंबनेल को क्लिक करके आए हो तो आपको ये पता होगा कि इस वीडियो में कौन सा टॉपिक पे बात होने वाला है। ठीक है, तो मैं पहले ही कंफर्म कर देना चाहता हूँ आपको कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ जो आपको ज्ञान दे सकूँ। मैं बहुत ही छोटा आदमी जो मैं अगर बोलूँ तो इस बुक्स को पढ़ने के बाद मुझे जो सीख मिली उसको आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, और प्लीज़ ये मेरा पहला वीडियो है तो इसको जज करने की बजाय समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स है कि प्रोनाउंसिएशन की, मतलब पता नहीं मेरा मुंह से क्या क्या निकल रहा है। तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ी मांगता हूँ कि माफ़ कर दीजिएगा। और लास्ट में अपना कुछ मुझे ऐसा कुछ मतलब फीडबैक दे के जाइएगा कि मुझे भी इम्प्रूव करने में आसानी हो। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जेम्स क्लियर जी ये कहते हैं कि देखो, अगर तुम किसी भी चीज़ पे अपना 1% दोगे तो वो साल में लगभग 37% बेटर हो चुका होगा और तुम्हें पता भी नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर तुम गुड हैबिट पे दोगी तो ग्रो करेगा, बैड हैबिट पे भी दोगी तो वो भी ग्रो करेगा नीचे। ठीक है, समझ में आ गया। लेसन नंबर 2 में जेम्स क्लियर जी हमें ये कहते हैं कि देखो, तुम अगर 100% स्कोर करने की बजाय 100% फोकस अपना पढ़ाई पे दोगे तो ऑटोमेटिकली वो 100% तुम स्कोर कर ही लोगे। यही बोलते हैं। मैं अगर इसको सरल भाषा में बोलूँ तो फल पे फोकस नहीं करना है, कर्म पे करना है। कर्म कर्म काम पे करना है, फल पे नहीं। ठीक है, अगर इससे भी मैं कुछ बोलूँ तो सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो जेम्स क्लियर जी कहते हैं कि वो जो आप अचीव करना चाहते हो उसको मत देखो, वो जो रास्ता है उस पर फोकस करो, मतलब काम पे फोकस करो, फल पे नहीं। ठीक है, यही बोलते हैं जेम्स क्लियर जी। देखिए, लेसन नंबर 3 में जेम्स क्लियर जी हमें ये बोलते हैं कि देखो, तुम अगर खुद का आइडेंटिटी ही चेंज कर दो तो और भी आसान हो जाएगा। वो कैसे? जैसे कि मैं अगर खुद ही बोलूँ तो मैं रनर हूँ। रनर का काम क्या है? दौड़ना भाई, वो तो दौड़ेगा ही। अगर वो दौड़ रहा है तो किसी भी मैराथन में हिस्सा ले सकता है, किसी भी मैराथन को जीत सकता है कि नहीं? वैसे ही अगर कोई स्टूडेंट है, बोला है कि मैं आई एम ए टॉपर का काम क्या है? वो पढ़ना पढ़ना पढ़ना। अगर वो पढ़ रहा है तो टॉप तो कर ही लेगा। सिंपल सी बात है। लेसन नंबर 3 में ये बोलते हैं कि आइडेंटिटी को चेंज करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा लेसन होने वाला है जो कि इस वीडियो का सबसे अच्छा मैं बोलूँ तो, क्योंकि यहाँ पे ही हम सीखेंगे कि ये जो बैड हैबिट है ये बनती कैसी है, और बने तो वो बैड हैबिट को हम गुड हैबिट में कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो जेम्स क्लियर जी के अनुसार ये जो बैड हैबिट है ये 4 स्टेप में बनती है। ठीक है, पहला है क्यू, क्रेविंग, एक्शन और रिवॉर्ड। इसको बहुत ही बेसिक से समझते हैं। एग्जाम्पल, कोई बैड हैबिट कब लगी क्या? जब वो उसको देखेगा, उसके बाद वो फीलिंग क्रिएट होगी, उसके बाद वो एक्शन लेगा। जब एक्शन लेगा तो वो बोलेगा ये तो बहुत ही अच्छा है। जब वो बोलेगा बहुत ही अच्छा है तब उसने खुद को रिवॉर्ड दिया, और जब वो बोलेगा अच्छा है तो वो दोबारा जरूर करेगा। यही रिपीट एक्शन होता है। ठीक है, हम अगर इसको बहुत ही सिंपल समझें तो देखिए, कोई भी बच्चा है, वो गया, ठीक है, शॉप पे गया, उसने चॉकलेट देखा। ठीक है, चॉकलेट भी बैड हैबिट ही है। जैसे कि चॉकलेट खाने से हमारा दांत खराब होता है। उसने दिखा, दिखने के बाद क्या होता है कि उसका मन में एक फीलिंग क्रिएट होता है कि मैं इसको खा लेता हूँ, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जैसे कि कोई अगर स्मेल वाला चीज़ है तो बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है, फास्ट फूड बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है कि मैं इसको खा लूँ। तो वो फीलिंग क्रिएट होने के बाद वो बोलता है मैं इसको खा ही लेता हूँ। और जब उसने एक्शन ले लिया तो खाने के बाद तब बोलेगा हाँ ये तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। जब उसने बोला कि बहुत ही टेस्टी है, वो तो दोबारा उसको करने जरूर ही आएगा। यही है क्यू, क्रेविंग, एक्शन। ठीक है, क्यू में हम चीज़ों को देखते हैं, सूंघते हैं। जब वो क्रेविंग में वो फीलिंग्स जनरेट होती है, फीलिंग्स की खा लूँ, बहुत ही मतलब फीलिंग्स जनरेट होती है क्यू और क्रेविंग। तापर एक्शन में हम
खा लेते हैं, चीज़ों को खा लेते हैं। खाने के बाद वो जो रिवर्ड से हम खुद को देते हैं कि यार बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, बहुत ही, हम खुद को वो जो रिवर्ड्स देते हैं वही वही हमारा रिपीट करवाता है, यही रिवर्ड्स हमें रिपीट करवाता है। ठीक है, जब हम खुद को बोलते हैं कि यार बहुत ही अच्छा लगा, तो अच्छा लगा मतलब आप दोबारा उसको ज़रूर खाओगे, क्योंकि अगर बुरा लगा होता तो आप दोबारा नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये जो बैड हैबिट है इसको हम अब समझेंगे कि इसी फॉर्मूला को रिप्लेस करके गुड हैबिट में कैसे बनाया है। जेम्स क्लियर सिंह के द्वारा वो बैड हैबिट को गुड हैबिट में कैसे बनाया गया है, यही मैं आपको सिखाने वाला। लगभग मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दिया जो हैबिट लूप में यूज होता है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स। इसी में से हैबिट बनने का यही है प्रोसेस, और इसी को एनालाइज करते हुए जेम्स क्लियर जी ने अपना फॉर्मूला दे दिया कि ऑब्वियस एंड अट्रैक्टिव, इजी एंड सेटिस्फाई। ठीक है, अगर उसी में हम बैड हैबिट को ख़त्म करने जाएं तो इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफ़िकल्ट और अनसेटिस्फाइंग, ये आपको जानकारी तभी होगा जब ये लास्ट पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए अब पहले हम समझते हैं ये जो बैड है गुड हैबिट बनने का फॉर्मूला है वो कैसा काम करता है। कोई भी हैबिट बनाना है, कोई भी अच्छा हैबिट बनाना है तो जीरो से उसको ऐसे कर सकते हैं आप। पहले ऑब्वियस बना सकते हैं, उसके बाद अट्रैक्टिव बनाइए, उसके बाद आप इजी बनाइए। ठीक है, उसके बाद रिवर्ड्स तो लेते रहिए। आज क्या हुआ, आज बहुत ही अच्छा हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप समझिए ऑब्वियस क्या है। ऑब्वियस ये है कि आप इजीली देख पाओ, किसी भी चीज़ को इजीली देख पाओ। उससे फ़ायदा ये होगा, आप जब उस चीज़ को देख पाओगे तो आपको करने का एक फीलिंग्स जनरेट होगा। जैसे कि अगर मैं अपने सराउंडिंग पे कुछ डंबल वगैरह रख लूँ तो मुझे ये फीलिंग्स जनरेट होगा कि यार मैंने सोचा था कि मैं वर्कआउट करूँगा तो कर लूँगा ना। सेकंड एग्जांपल मैं अगर दूँ, मैं अगर अपने टेबल पे बुक्स रख दूँ तो मुझे याद आ जाएगा कि हाँ मैंने सोचा था कि बुक्स पढ़ूँगा, तो जब मैं बुक्स देखूँगा तो मैं करने का सोचूँगा। ठीक है, इसलिए चीज़ों को पहले ऑब्वियस बनाइए। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित। देखिए कभी कभी हम बोर हो जाते हैं किसी काम से, कोई मतलब फिक्स कर लिया कि मुझे दौड़ना तो है, दौड़ रहा हूँ, लेकिन वो फीलिंग्स अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए क्या करना है कि वो जो हम दौड़ रहे हैं उसके साथ कुछ अलग करते हैं। मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे उसको, उस चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम मतलब मैं अगर दौड़ता हूँ, थोड़ा फीलिंग्स कम आ रहा है, थोड़ा इंटरेस्ट कम आ रहा है, मतलब उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं उसमें म्यूज़िक ऐड कर दूँ तो मुझे और थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा फीलिंग्स होगा, तो मैं और एक बार रिपीट करने का सोचूंगा। ठीक है, इसको इसीलिए चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाइए। पहला ऑब्वियस, दूसरा अट्रैक्टिव। अब आ गया चीज़ों को इजी। इजी का मतलब देखिए, हम जब कोई भी चीज़ डिसाइड करते हैं तो उसको क्यों नहीं कर पाते, इसलिए कि हम जब डिसाइड करते हैं कि मुझे पढ़ना है 30 मिनट, अगर आप कभी पढ़े ही नहीं तो 30 मिनट आप बैठ ही नहीं पाओगे। अगर बैठ भी गए तो दूसरे दिन आके नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, इसीलिए मतलब चीज़ों को बहुत ही आसान बनाइए। 30 मिनट पढ़ना है, ठीक है, 30 मिनट फिक्स कर लिया, ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए कि मैं पहले तो 2 मिनट पढ़ूँगा। ठीक है, अगर 2 मिनट कंप्लीट हो गया, अच्छा लग गया, तो मैं 30 मिनट तक कंप्लीट कर लूँगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जब सोचते हो कि मुझे तो 2 मिनट ही पढ़ना है, तो आपको इफर्टलेस लगता है, कि बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगता है। ठीक है, इसीलिए चीज़ों को इजी बनाइए ताकि आपको वो चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा मतलब अपना मतलब एफर्ट्स ना डालना पड़े, कि बहुत ज़्यादा भारी ना लगे। इसलिए चीज़ों को आसान बनाइए। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अपना 30 मिनट रूटीन फिक्स है, लेकिन पहले आपको 2 मिनट ही टारगेट रखना है। 2 मिनट तक तो मुझे पढ़ना ही है, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि 2 मिनट पढ़ने से आपको बहुत ही इफर्टलेस लगेगा। आपको रिपीटेड करने में कोई मतलब बहुत ही आसान होगा कि मुझे 2 मिनट ही पढ़ना है, ये छोटा सा काम है, करके निकल जाऊँगा।
इसीलिए पहले 2 मिनट पे फोकस करो, जब धीरे धीरे आए तो उसको इम्प्रूवमेंट करते रहना, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे ये होता है कि देखिए, हमने बहुत ही ऑब्वियस बनाया, अट्रैक्टिव बनाया, उसके बाद इजी बनाया। अब रिवार्ड से सेटिस्फाई, मतलब हम काम करने के बाद ये महसूस करें कि बहुत ही अच्छा लगा आज, तो बहुत ही, जब हम खुद को ही बोलते हैं कि हाँ बहुत ही अच्छा है, तो रिपीट ज़रूर होगा। इसीलिए ये सेटिस्फाई वाला फीलिंग ज़रूर करना है, और काम के दौरान ये सेटिस्फाई होने वाला काम ज़रूर कर रहे हैं, ताकि हम रिपीट कर पाए चीज़ों को, ठीक है। पहला कुछ बातें हैं जो रहेगा, तो उनमें से एक है कि वो जो बैड है, गुड हैबिट्स बनाने के दौरान कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, जैसे कि मोबाइल। आप जब पढ़ रहे हो तो वो मोबाइल को मतलब स्विच ऑफ कर दीजिए, वरना कहीं अलग जगह पे रख दीजिए, ताकि तुम्हारा हर बार फोकस्ड ना डिस्ट्रैक्ट हो के आप फोकस से अपने काम को कर पाओ। इसलिए वो जो मोबाइल है उसको ब्रेक कर दीजिए, मतलब हैबिट्स को ब्रेक करते जाइए, छोटा छोटा हैबिट से, जिसको जो बैड हैबिट्स है उनको ब्रेक करते करते जाइए। एक बार में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। अपने फ़ोन को अपने पास से दूर हटा लीजिए, ठीक है। नहीं, हैबिट स्टैकिंग ये होता है कि देखिए, आप हैबिट्स बनाइए, लेकिन उसको वो पुराने हैबिट्स के साथ मतलब जोड़ दीजिए। वो कैसा, जैसा कि वो पुराने हैबिट से हमारा खाना, ठीक है, नहाना, ठीक है, ब्रश करना, वैसे उसके साथ जोड़ दीजिए। जैसे कि ब्रश करने के बाद मैं रनिंग पे जाऊंगा, जैसे कि खाना खाने के बाद मैं थोड़ा पेपर पढ़ लूँगा। ये सब थोड़ा हैबिट स्टैकिंग के मतलब एग्जाम्पल्स हैं, जो कि आपको पुराने हैबिट्स के साथ नया जो अच्छा हैबिट्स है उसको भी जोड़ देना है, ठीक है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम मोटिवेट हो जाते हैं, कोई भी इंस्टा वीडियो देख के, गाना सुन के, किसी भी चीज़ पे हम मोटिवेट हो जाते हैं, तो वो जो हमारा जितना शेड्यूल होता है उससे भी ज़्यादा करने लग जाते हैं, ठीक है। उसको अवॉइड करना है। क्यों करना है, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अगर हर दिन का, हमको तो यहाँ पे छोटा हैबिट बनाना है, मतलब हर दिन का मैं 1 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, ठीक है। मैं अगर मोटिवेशन गाना सुन के 5 किलोमीटर भाग जाऊं, अब वो दूसरा दिन है जब मैं उठने का काबिल नहीं रहूंगा, करने का काबिल ही नहीं रहूंगा, इसीलिए ठीक है। इस मोटिवेशन पे कोई उछलने की जरूरत नहीं है, सीधा कंसिस्टेंसी अपना काम करना है। ऐसा कि अगर फिक्स किया है कि 2 किलोमीटर रन करना है, 1 किलोमीटर रन करना है, तो 1 किलोमीटर ही रन करना है। एक पेज पढ़ना है तो एक पेज ही पढ़ना है, ठीक है। ये मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं जेम्स क्लियर जी, ठीक है। उसके बाद एक कुछ बोलते हैं कि यार देखिए, आप अगर कोई ट्रैक प्रोसेस बनाते हैं, मतलब एक दीवार पे कोई पेपर चिपका दिया, उस पर मतलब हर दिन का एक टिक करते रहिए, टिक करते रहिए। आप जब उसको देखोगे तो वो और ज़्यादा मोटिवेट करेगा ये चीज़, जो कि थोड़ा सा हेल्प करेगा कि ग्रो करने में, मतलब करने में, दोबारा रिपीटेड करने में आपको मदद करेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए आप एक तो, जैसे कि मैं हर दिन दौड़ता था, तो एक दिन क्या हुआ कि मैं मिस कर गया एक दिन, तो उसके चक्कर में डिप्रेशन में ना जाके, वो सेकेंड डे है जो आज मिस हुआ, तो दूसरा दिन ना मिस हो, इसी फोकस पे, मतलब इसी सोच पे रहना है। ये जेम्स क्लियर जी कहते हैं कि डोंट मिस ट्विस्ट, कि एक मिस हुआ वो चलेगा, लेकिन दोबारा मिस नहीं होना चाहिए। और ठीक है, जो भी 1% ग्रो कर रहे हो उसको समय के हिसाब से थोड़ा सा इम्प्रूव करते रहिएगा, ताकि आप जो 37% इम्प्रूव करने वाले थे एक साल में, वो बढ़ के ज़्यादा भी हो सकेगा, अगर आप समय के हिसाब से अपना परिवर्तन करते रहिए, ठीक है।
ये बोलते जेम्स क्लियर जी, मतलब सोचा था तो कर दिया। ये मुझे नहीं पता कि कितना व्यूज आएगा नहीं आएगा, तो जो भी अगर कोई भी मिस्टेक हुआ है तो उसको कमेंट में ज़रूर मतलब मेंशन करिएगा, ताकि मैं पढ़ के उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।